हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए एक नए कहानी के साथ, नए इंग्लिश वर्ड के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आप निश्चित रूप से कुछ नए शब्द सीखेंगे और अपने वोकैबुलरी को बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का यह स्टोरी, जो कि है द क्लेवर क्रोज। ये स्टोरी पंचतंत्र से लिया गया है और हम पढ़ने जा रहे हैं द क्लेवर क्रोज। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और क्रोज, क्रो यानी होता है कौवा, क्रोज यानी ये कौवों के बारे में, कैसे कौवे, चालाक कौवों के बारे में कहानी है। हम लोगों ने कौवे के कालेपन के बारे में ही कहानी सुना है ना। आज हम जो है कहानी पढ़ रहे हैं वो चालाक कौवों की कहानी है। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। आइए इस स्टोरी को हम प्रारंभ करें। A beautiful pair of crows lived on a huge tree. Beautiful यानी सुंदर कौवों की एक जोड़ी थी। पेयर यानी होता है जोड़ा। जोड़ा जनरली किसको बोलते हैं? मेल फीमेल। मेल फीमेल जिसमें होता है वही जो जोड़ा कहलाता है। तो ब्यूटीफुल पेयर ऑफ क्रोज लिव, लिव यानी होता है रहना, लिव्ड यानी रहते थे ऑन अ ह्यूज ट्री। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़े पेड़ पर। द शी क्रो लेड अ फ्यू एग्स इन हर नेस्ट। और उसमें से जो मादा कौवा थी उसने क्या किया था? उसने ले किया था। लेड, लेड है ना, ले यानी होता है अंडे देना, अंडे दिया था। फ्यू एग्स, कुछ अंडे उसमें हर नेस्ट में, अपने घोंसले में उन्होंने दिया था। देयर आल्सो लिव्ड एन इविल स्नेक इन द रूट्स ऑफ द सेम ट्री। और जिस पेड़ में वो रहते थे उस पेड़ में कौन रहता था? आल्सो लिव्ड यानी वह भी रहता था। कौन? इविल, इविल यानी होता है दुष्ट, स्नेक यानी होता है सांप, एक दुष्ट सांप रहता था। कहाँ रहता था? इन द रूट्स ऑफ द सेम ट्री। जो पेड़ का रूट, रूट यानी होता है जड़, पेड़ की जड़ों में जो है सांप रहता था। वो कैसा था? दुष्ट था। कैसे दुष्ट था आइए देखते हैं। द स्नेक हैड मेड अ होल इन द रूट्स टू लीव देयर। और सांप ने क्या कर लिया था? हैड मेड, मेड यानी होता है बनाना, मेक यानी बनाना, मेक मेड मेड यानी सांप ने बनाया था। अ होल, होल यानी होता है छेद, बिल बना लिया था। इन द रूट्स टू लीव देयर यानी जड़ों में उसने क्या बना लिया था? देखिए यहां पर ये घोंसला है, ये कौवे का घोंसला है, और यहां पर देखिए जड़ में जो है उसने, इस सांप ने क्या बना लिया था? अपने लिए बिल बना लिया था और इसी में वह रहता था। आइए देखते हैं क्या होता है फिर। द स्नेक क्रॉल्ड ऑन टू द टॉप ऑफ द ट्री टू फाइंड द एग्स लेड बाय द शी क्रो। और सांप ने क्या किया? क्रॉल्ड किया। क्रॉल यानी होता है रेंगना, जैसे क्रीप यानी भी होता है रेंगना। तो सांप जो है चलते 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 चलते, रेंगते रेंगते सॉरी, कहां पहुंच गया? टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपरी सिरे पर पहुंच गया। टू फाइंड, फाइंड यानी होता है खोजना, यानी खोजते खोजते, क्या खोजते खोजते? द एग्स, अंडों को, लेड बाय द शी क्रो, जो मादा कौवों के द्वारा अंडा दिया गया था, उसको ढूंढते ढूंढते वह टॉप पर पहुंच गई, पहुंच गया वो स्नैक जो है। इट वॉज अ ट्रीट टू हिम, और ये तो उसके लिए क्या था? ट्रीट था। ट्रीट यानी होता है व्यवहार करना, और ट्रीट यानी यहां पर इसका मतलब है कि उसके लिए तो मानो 56 भोग जैसा हो। ही एट अप ऑल द एग्स एट वंस, और उसने जो है फटाफट सबको एट अप कर लिया। ईट यानी खाना, यानी खा लिया एक ही बार में। व्हेन द क्रोज रिटर्न, अब जब, व्हेन यानी जब, जब कौवे वापस आए, रिटर्न यानी होता है वापस आना, रिटर्नड वापस आए, दे कुड नॉट फाइंड देयर एग्स, बेचारों को जो है उनका अंडा नहीं मिला। देयर यानी अपना या उनका। द क्रोज वेयर हेल्पलेस एंड फेल्ट सैड, वो बेचारे क्या थे? हेल्पलेस थे। हेल्पलेस यानी होता है असहाय होना। द क्रोज, देखिए यहाँ पे क्रोज है इसलिए वर्ब लगा, वेयर लगा हुआ है। वो कैसे थे? हेल्पलेस थे, असहाय थे। एंड फेल्ट, अनुभव कर रहे थे। कैसे अनुभव कर रहे थे? सैड अनुभव कर रहे थे, दुखी अनुभव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं अंडों से तो जो है उनके बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चों को जो है खा लिया गया था, तो बेचारे बहुत ज्यादा दुखी थे। द क्रोज डिसाइडेड टू डू समथिंग टू टीच द स्नैक अ लेसन एंड लुक्ड फॉर अ चांस। अब बेचारे असहाय थे, हेल्पलेस थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया। डिसाइड नहीं होता है निर्णय
करना, निर्णय लेना, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, टू डू समथिंग, अब उन्होंने सोचा कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। टू टीच, टीच यानी होता है पढ़ाना। द स्नैक अ लेसन यानी सांप को सबक सिखाना पड़ेगा, सांप को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। एंड लुक्ड फॉर अ चांस, किसी मौके की तलाश, जो है एक मौके की तलाश है मुझको, मैं उनको या हम उनको क्या करेंगे, पाठ जरूर पढ़ाएंगे। इस प्रकार जो है कौओं ने ठान लिया। वन डे the he crow, while flying over the palace, noticed the princess wearing a very costly necklace. One day, एक दिन की बात है, when he crow while flying over the palace, जब जो क्रो था, कौवा था, नर कौवा था, ही क्रो लिखा हुआ है, while flying जब उड़ रहा था, फ्लाई यानी उड़ना, over the palace यानी पैलेस के ऊपर उड़ रहा था, noticed यानी ध्यान दिया, the princess, प्रिंसेस यानी रानी जो थी, प्रिंस यानी राजा, प्रिंसेस लगा है यानी रानी, वियरिंग यानी पहने हुई थी, अ वेरी कॉस्टली नेकलेस, वह जो है बहुत ही कॉस्टली यानी महंगी, नेकलेस यानी हार, गले में वह पहने हुई थी। ही थॉट, उसने सोचा, विचार किया, ऑफ अ प्लान, एक प्लान उसने उसके मन में सूझा, टू ट्रैप द स्नैक, सांप को फंसाने का उसके मन में तुरंत ही जो है एक प्लान आ गया, योजना अपने मन में उसने बना लिया। एट वंस ही शूप्ड डाउन एंड पिक अप द बिग नेकलेस इन हिज बीक एंड फ्लू अवे। अब देखिए उसने जो है ध्यान दिया और तुरंत एक प्लान बनाया। उसके बाद क्या किया, एट वंस, उसी समय, ही शूप्ड डाउन, शूप का मतलब होता है झपट्टा मारना, उसने जो है झपट्टा मारा, एट वंस, एंड पिक अप द बिग नेकलेस, और तुरंत जो है उस बिग नेकलेस को उसने अपने बीक में, चोंच में जो है लेकर फ्लू अवे हो गया, उड़ गया। एज प्लान्ड, और योजना के अनुसार, द शी क्रो ड्रॉप्ड द नेकलेस इन फ्रंट ऑफ द हलो ऑफ द स्नैक, और उन्होंने जिस प्रकार योजना बनाई थी उस हिसाब से जो मादा कौवा थी उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप यानी गिराना, द नेकलेस इन फ्रंट ऑफ द हलो, होलो ऑफ द स्नैक, सांप के छेद के पास, बिल के पास उसने नेकलेस को गिरा दिया। द प्रिंसेस हैड मीनवाइल मेड अ लॉट ऑफ नॉइस एंड हर गार्ड्स रन आफ्टर द क्रो। अब देखो क्या होता है, द प्रिंसेस हैड मीनवाइल, उसी दौरान जो है रानी ने क्या किया, मेड बनाया, अ लॉट ऑफ नॉइस यानी कि शोर मचाया उसने, एंड हर गार्ड्स रेन आफ्टर द क्रो, और उसके जो गार्ड्स थे, सैनिक थे, वो रेन आफ्टर हुए, उसके पीछे भागे, कौवे के पीछे भागे। दे नोटिस दैट द नेकलेस वाज इन अ होल ऑफ द स्नैक, उन्होंने पाया, नोटिस यानी ध्यान देना है ना, यहाँ पर पाया, उन्होंने पाया कि जो नेकलेस था, हार जो था, वो कहाँ था, इन द होल ऑफ द स्नैक, सांप के बिल में थे, बिल में था। दे केम नियर द ट्री, वो पेड़ के पास आए, नियर यानी पास, दे केम यानी आए, कहाँ आए, नियर द ट्री, पास आए। देयर द स्नेक हैड कम आउट ऑफ इट्स होल, वहीं जो है वो स्नेक बाहर आया हुआ था। आप लोग चित्र में देखे ना, ये देखिए चित्र में देख लीजिए, ये देखिए, ये सैनिक थे और ये बिल था, बिल के पास ये नेकलेस था, उसी समय सांप बाहर आता है, उसके जो सैनिक थे वो क्या करते हैं, चित्र में आप लोग देख रहे हैं क्या करते हैं, द गार्ड्स हैड टू टेक दैट नेकलेस फ्रॉम देयर, अब गार्ड को जो है उस नेकलेस को पकड़ना था, सो इसलिए दे किल्ड द इविल स्नैक, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो इविल स्नैक दुष्ट सांप था उसको किल कर दिया, किल यानी जान से मारना। क्यों मारे भाई, गार्ड्स हैड टू टेक, क्योंकि उनको लेना था, पकड़ना था, किसको, नेकलेस को। विद देयर स्पीयर्स, स्पीयर्स यानी अपने भाले से उसको क्या कर दिया, जान से मार दिया। एंड कैरीड द नेकलेस बैक टू द प्रिंसेस, और उन्होंने नेकलेस को, हार को जो है प्रिंसेस को बैक कर दिया, वापस कर दिया। एंड दैट वाज हाउ द क्रोज वर एबल टू गेट रीड ऑफ देयर एनिमी, और दैट वाज हाउ, इस प्रकार उन्होंने जो है, कौवे जो है एबल हुए, एबल यानी योग्य हुए, टू गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ यानी होता है मुक्त होना, किससे मुक्त हुए, आप देयर एनिमी, अपने शत्रु से, एनिमी यानी शत्रु, शत्रु से जो है वो मुक्त हुए। दे लिव्ड हैप्पी लाइफ आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है उन्होंने बढ़िया खुशहाल जीवन व्यतीत किया।
आइए द जिस्ट देख लेते हैं, सारांश हम देख लेते हैं। टू डिफीट द एनिमी, डिफीट यानी होता है हराना, एनिमी यानी शत्रु को, शत्रु को हराने के लिए वन हैज टू यूज टैक्ट, आदमी को क्या करना चाहिए, टैक्ट करना चाहिए, चातुर्य का इस्तेमाल करना चाहिए, टैक्ट यानी समझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए, एज वेल एज फोर्स, है ना, शक्ति के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने शत्रु को हराने के लिए। केवल बल से ही नहीं हराया जा सकता, कई लोग ऐसे होते हैं जो बलशाली होते हैं, लेकिन बल की अपेक्षा यदि हम दिमाग लगाएं तो दूसरों को हरा सकते हैं। बट दिस डज नॉट हेल्प व्हेन द फो इज माइटी, है ना, फोर्स का इस्तेमाल यदि हम फोर्स का इस्तेमाल यानी शक्ति का इस्तेमाल यदि हम कर रहे हैं और हमारा जो फो है, फो यानी होता है शत्रु, एनिमी इज माइटी, यदि शक्तिशाली है तो दोनों शक्तिशाली हो गए तो कहाँ से हम जीत पाएंगे। इसलिए किसका इस्तेमाल करना है, टैक्ट का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। वन विथ ग्रेटर इंटेलिजेंस इज सक्सेसफुल, हमको जो है ज्यादा ग्रेटर इंटेलिजेंस, बुद्धि की सफल होने के लिए जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। द ही क्रो डिड द सेम, और जो ही क्रो था, नर कौवा था, उसने इसी प्रकार का काम किया। द शी क्रो यूज्ड हर इंटेलिजेंस टू डिफीट हर एनिमी एंड बिकेम सक्सेसफुल, और इसलिए जो शी क्रो थी वह भी जो है अपने इंटेलिजेंस, बुद्धि का प्रयोग किया और अपने शत्रु को डिफीट करने में उन्होंने सक्सेसफुल हुए, सफल हुए। तो इस प्रकार इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शत्रु को हराने के लिए दिमाग से काम लेना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जो दो कौवे थे वो सांप से परेशान थे, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाकर दूसरे के द्वारा इस सांप को मरवा लिया और वो खुशहाल जीवन जीने लगे। तो इस प्रकार हमें शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। आइए देख लेते हैं इस का मीनिंग। क्लेवर, CLEVER, क्लेवर यानी होता है चालाक, CROW क्रो यानी कौवा, BAUTIFUL ब्यूटीफुल यानी सुंदर, PAIR पेयर यानी जोड़ा, लीव LIVE लीव यानी रहना, ह्यूज HUGE ह्यूज यानी विशाल, LAY ले यानी लेटना या अंडे देना भी होता है, फ्यू FEW फ्यू यानी कुछ, EGG एग यानी अंडा, इविल EVIL इविल यानी होता है दुष्ट, स्नैक यानी सांप, SNAKE, रूट ROOT रूट यानी जड़, सेम SAME सेम यानी समान, TREE ट्री यानी वृक्ष, होल HOLE होल यानी छिद्र, क्रॉल CRAWL क्रॉल यानी रेंगना, फाइंड FIND यानी खोजना, ट्रीट TREAT ट्रीट यानी व्यवहार करना, रिटर्न RETURN रिटर्न यानी वापस होना, हेल्पलेस HELPLESS हेल्पलेस यानी असहाय, फील FEEL फील यानी अनुभव करना, डिसाइड DECID डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना, टीच TEACH यानी पढ़ाना, लेसन LESSON लेसन यानी पाठ या सबक, लुक LOO के लुक यानी देखना, चांस CHANCE चांस यानी मौका या अवसर, फ्लाई FLY फ्लाई यानी उड़ना, पैलेस PALACE पैलेस यानी महल, और प्लेस ये ए हट जाएगा, PLACE प्लेस यानी स्थान होता है, नोटिस NOTECE नोटिस यानी ध्यान देना या सूचना, प्रिंसेस PRINCESS प्रिंसेस यानी रानी, प्रिंस यानी राजा, वियर WEAR वियर यानी पहनना, कॉस्टली COSTLY कॉस्टली यानी महंगा, PLAN प्लान यानी योजना, थॉट THOUGHT थॉट यानी विचार होता है, थिंक का सेकंड फॉर्म भी है, सूप SWOOP सूप यानी होता है, सूप यानी झपट्टा मारना, पिकअप PICKUP अब पिकअप यानी होता है उठाना, इन फ्रंट ऑफ यानी होता है सामने, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, नॉइज यानी होता है शोर, NOISE नॉइज यानी शोर, गार्ड GUARDS गार्ड्स यानी सैनिक, नोटिस ध्यान देना पढ़ लिया हम लोग, किल KILL किल यानी जान से मारना, स्पीयर यानी होता है भाला SPEAR स्पीयर यानी भाला, कैरी CARRY कैरी यानी ले जाना, बैक BACK बैक यानी वापस या पीछे, एबल APLE एबल यानी योग्य, गेट रीड ऑफ यानी होता है मुक्त होना, आजाद होना, एनिमी यानी होता है शत्रु, फो भी कहते हैं शत्रु, डिफीट DEFEAT डिफीट यानी हार या पराजय, टैक्ट TACT टैक्ट यानी होता है चातुर्य या समझबूझ, फोर्स
FORCE फोर्स यानी शक्ति, फो यानी शत्रु, माइटी MIGSTY माइटी यानी शक्तिशाली, इंटेलिजेंस INTELLI GENCE इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, सक्सेसफुल SUCCESSFUL सक्सेसफुल यानी सफल। तो दोस्तों इस प्रकार ये इस कहानी के कुछ मीनिंग्स थे जिसको मैंने जल्दी जल्दी बताया। आप जो है आराम से इसको देखकर और स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने कॉपी में नोट कर लें और पढ़ते रहें जब तक कि ये आपको याद ना हो जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं। अभी हम लोग जब से स्टोरीज पढ़ रहे हैं उसमें कई आ रहे हैं ना, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा है कि वो शब्द आपके कम से कम दिमाग में बस जाएंगे। और मैं उसको छोड़ना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं हमारे नए साथी वीडियोस को देखते हैं इसलिए उनके लिए मेरे को इसको जोड़ना पड़ता है। तो जिन लोगों को याद हो गया है वो इसको छोड़ते जाएं और नए वर्ड्स जो आ रहे हैं आपके लिए वो आप लिखते चले जाएं, याद करते चले जाएं। ऐसे आप जितने बार उसको लिखते चले जाएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके लिए वो जो है ठोस हो जाएगा, हमेशा आप उसको याद रख पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको जरूर दबाएं। बगल में जो है घंटे का निशान दिख रहा है उसको भी दबा दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख सकें और आपको नए वीडियोस भी मिलते रहें। धन्यवाद।